श्रीमती शुक्ला। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना सखा। जो पूछने जा रहे हैं ना वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पूछना जरूरी है। अरे तुम। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम गुंजन, वेलकम। लगता है कल काफी पार्टी देर तक चली, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ, वो कल पूरी रात नींद ही नहीं आई है। होता है जब बहुत खुश होते हैं ना तब नींद नहीं आती, और कल तो तुम बहुत खुश थी, है ना? थे तो। अच्छा, मैं कुछ ऑर्डर कर दूं? वो क्या है ना, मेरी मेड छुट्टी पर है तो मैं अपनी सारी मील्स बाहर से ही ऑर्डर कर रही हूँ। वेट। नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं, हम बस आपसे बात करने आए हैं। हाँ, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों साउंड कर रही हो? करते हैं ना बात, आओ। हाँ बोलो, क्या बात है? हमें आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। हम जानते हैं कि कल रात को आपने जो साड़ी पहनी थी वो आपको हमारे पति ने तोहफे में दी थी। तुम यहाँ सुबह सुबह मेरी टांग खींचने आई हो क्या? वो भी इतने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ। मुझे तो लगा कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। वैसे मैंने कहा था रवि को कि मुझे इतनी महंगी गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे फ्रेंडशिप एनिवर्सरी है तो क्या हुआ, दोस्तों को इतने महंगे गिफ्ट तो नहीं देते ना। पर फिर उसने कहा कि ये पसंद गुंजन की है, तो मैंने कहा ठीक है, रख लेती हूँ। इन्होंने ये बोलकर अनीता जी को साड़ी तोहफे में दी कि हमने पसंद की है। तुम्हारी चॉइस है बहुत अच्छी गुंजन, मुझे तो मेरी साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे वो साड़ी देखनी है जो तुमने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की। लो ना। हमने अपने लिए? हाँ, तुमने 2 साड़ियां पसंद की थी ना, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। ओके? दो साड़ी तो लिए थे हम, एक हमारे लिए, एक आपके लिए। साड़ी का कलर पसंद आया आपको? हाँ गुंजन, तुम्हारी पसंद और मुझे पसंद ना आए। इनफैक्ट तुम्हारा टेस्ट इतना अच्छा है कि मन तो करता है कि तुम्हारे घर आकर चुरा लूं। चुराने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए तो मांग लीजिएगा, दे सकते हैं तो दे देंगे। ऐसे तुमने इतने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ ये सवाल क्यों पूछा? कल आप हमारे जन्मदिन पर वो साड़ी पहनकर आए, हमने आपसे पूछा पर आपने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ इतना कहा कि गिफ्ट है, तो हमें बुरा लग गया। तो हमने सोचा थोड़ा आपको भी डराते हैं। थोड़ा? तुमने मुझे बौखला दिया गुंजन, एकदम किसी पजेसिव पत्नी की तरह टोन था तुम्हारा। वैसे मैंने उन पत्नियों को भी देखा है जो अपने पति के आसपास ना औरत को दोस्त के रूप में भी नहीं देख सकती। वो क्या है ना, जहां मेजर आर्या की पोस्टिंग हुई थी ना, वहां ऐसी कुछ बीवियां थी भी। वैसे उन बीवियों के मुकाबले तुम बहुत चिल हो गुंजन। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम्हें रवि को खोने का थोड़ा सा भी डर है। वैसे अनीता जी, हम आज तक ना एक बात नहीं समझ पाए, रिश्ते को क्या मजबूत बनाता है? उस इंसान को हर वक्त खो देने का डर, या फिर जो हमारा है वो कहीं खो नहीं जाएगा ये विश्वास? शायद तुम्हारी दोनों बातें अपने अपने जगह एकदम सही हो। हम चलते हैं अनीता जी, हमें कहीं और भी जाना है। हाँ चलो, मैं तुम्हें बाहर तक तो ड्रॉप कर दूं।
फ्रेंडशिप एनिवर्सरी है तो क्या हुआ? दोस्तों को इतने महंगे गिफ्ट तो नहीं देते ना। पर फिर उसने कहा कि ये पसंद गुंजन की है। झूठ बोला, हमसे छुपा कर अनीता जी को तोहफा दिया और उन्हें भी झूठ बोला कि ये तोहफा हमने चुना है। क्यों? और हाँ, ये मेकअप शेकअप में अपना टाइम वेस्ट मत करना। मेरे स्टूडेंट्स ना पढ़ना बंद कर देंगे। और वैसे भी तुम तो मुझे बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हो। अच्छा, तो फिर रेडी हो अपनी 10 मिनट की हैप्पी ड्राइव के लिए? ओह नो, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई थी। वो क्या है ना, मुझे सेंटर जाने से पहले आंटी के यहाँ जाना है, उन्हें कुछ काम है। एक काम करो, तुम सीधा सेंटर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं आकर मिलती हूँ। अरे क्या हो गया भाई, कल तुम्हें पिकनिक किया, तुम बुरा मान गए क्या? लॉल, बुरा क्यों मानूंगी? दोस्त की सवारी है, कोई टैक्सी सर्विस का मंथली सब्सक्रिप्शन थोड़ी ना है। एक काम करो, तुम सेंटर पहुंचो, मैं फटाफट से वहीं मिलती हूँ। ओके, ठीक। पता नहीं मैंने सही किया या नहीं। झूठ बोला इन्होंने, ऐसा झूठ। क्या चाहते हैं ये? क्या चल रहा है इनके मन में? क्यों ऐसा बोला? नहीं 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 गुंजन, अगर तू यही सोचती रहेगी ना तो पागल हो जाएगी। कुछ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना उस दिन मैं बिना बताए तुम्हारी कॉलोनी में आ गया? नहीं, तुम तो बस मुझे मेरे नोट्स देने आए थे ना। तुम्हें मेरी पढ़ाई की फिक्र है, भला उसमें मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे तुम में सबसे अच्छी बात यही लगती है, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर डेडिकेशन। और मुझे लगता है कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी मुंबई या आईआईटी कानपुर में एडमिशन पालोगी। बस बस, बिना बात तारीफ मत करो तुम मेरी। अरे ये तारीफ नहीं, एडमिरेशन है। और अगर मुझे तुम्हारी तारीफ करनी होती तो मैं ये कहता कि तुम कितनी खूबसूरत हो, एकदम मॉडल जैसी दिखती हो। पर तुम्हें तो मॉडलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं, पर तुम चाहो तो प्रिंट मॉडलिंग करके दिन का 35-40 हज़ार आराम से कमा सकती हो। कुछ भी बोलते हो तुम, चुप करो। अच्छा एक मिनट, मुझे मेरी फ्रेंड शीला का मैसेज आया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जिस लड़की ने मेरे हाथ से केक नहीं खाया उसका हाथ पकड़ लूंगा तो पक्का हंगामा करेगी, पर क्या करूं? वो छिपकली कहाँ पर? बताओ ना कहाँ पर है केतन? मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रही है। केतन बताओ, कुछ बोलो ना। कहाँ पर है केतन, बताओ ना। पता नहीं, बस यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ ऐश? कुछ नहीं।
कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर दी? खैर मुझे क्या, मुझे कौन सा इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। मुझे तो बस इसके बाप को सबक सिखाना है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं अनीता? 60 मिनट्स। तो मतलब 1 घंटा जो है वो 60 मिनट में बीत जाना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो टेक्निकली 10 मिनट भी 10 मिनट में ही बीत जाने चाहिए। हाँ, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो रवि? आज 10 मिनट ऐसे बीते जैसे मेरी पूरी उम्र बीत गई हो, क्योंकि तुम जो साथ में नहीं थी। आज ना मैंने कहो ना प्यारे के गाने सुने, ना ही आने जाने वाली लाल गाड़ियों को काउंट किया, ना ही अपने किसी कॉलेज के फ्रेंड को याद करके उसका मजाक उड़ाया। ये 10 मिनट बहुत बोरिंग थे अनीता। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम ऐसे बात कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि मैंने भी वो 10 मिनट कितने मिस किए। तो क्यों किया तुमने हमारा प्लान कैंसिल आज? मैं तुम्हें खोने नहीं देना चाहती रवि। I mean, हमारी दोस्ती को। तुम्हें याद है, हम एक पल में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, जैसे कि जन्मों जन्मों का रिश्ता। और जब इतने सालों बाद वापस भी आई ना, तो जहां दोस्ती छोड़ी थी वहां से वापस से पिकअप भी कर ली। लेकिन कई बार सालों से बना रिश्ता भी एक बहुत छोटी सी चीज से टूट जाता है, जो मैं कभी होने नहीं देना चाहती। ऐसा कभी नहीं होगा अनीता, क्योंकि हमारा जो ये रिश्ता है ना, ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। मतलब जो मेरे दिल में है वो तुम्हारे दिल में भी है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है। थोड़ा और अच्छे से। एक दांत छूट गया। कहाँ छूटा? अदीप बताना, कहाँ है दांत? कहाँ है? क्या बात है भाभी माँ, रवि भैया ने कंप्लेन कर दिया कि घर साफ नहीं है, इसीलिए आप सफाई मिशन पे ही निकल गए हो। जब कोई कुछ कहता है तभी हम घर साफ करते हैं। क्या लगता है तुझे, जब कोई शिकायत करता है तभी हम साफ सफाई करते हैं? मैंने ऐसा कब कहा? पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्लीनिंग स्टाइल से पता लग जाता है कि ये हैप्पी वाली क्लीनिंग है या स्ट्रेस वाली क्लीनिंग है या ये एक्सट्रीम ट्रबल वाली क्लीनिंग। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये एक्सट्रीम ट्रबल वाली क्लीनिंग ही लग रही है। सो श्रीमती शुक्ला, सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि आप कल रात परेशान थी, मगर बात टाल दी। आप अभी भी परेशान है पर बता नहीं रही। तो मैं किससे जाके पूछूं? रवि भैया से। ओ शेर सिंह, कुछ नहीं हुआ है हमें। कितनी बार कहे, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे तुम्हें कि हम परेशान नहीं हैं? क्यों झूठ बोल रही है भाभी माँ? झूठ बोल रहे हैं हम। इस घर में बाकी सब तो सच्चाई की मूरत है ना, हम अकेले ही झूठ है ना? ओके ओके ओके, शांत। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर ठीक है, जो आपको करना है करो, मैं नहीं टोकूंगा। खुश? मगर ये बहुत रॉन्ग है। जब हम परेशान होते हैं तब आप डायलॉग मार देती हो कि अपनी परेशानी ना बांटने से कम होती है। अपनी बार में क्या हो जाता है आपको? पर ठीक है, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। कट्टी। सखा, हम जो भी सोच रहे हैं ना वो सब गलत निकले, सब। इनके पापा ने झूठ जो भी बोला है ना वो किसी और वजह से बोला हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी, वो क्या करे क्या नहीं। वो छिपकली कहाँ पर? स्कूल से जल्दी आ गई आज। आशु, क्या हुआ? मम्मा, एक
एक्सीडेंट होते होते बच गया। ऐसा लगा जैसे कि अपने आप सही टाइम पर कलाई और मैं पीछे हट गई, वरना पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं, सब ठीक है बेटा। देखो कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना? देखो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछ। इधर। मैं पहली बार खुद से आपकी उंगली छोड़कर चलना कब सीखी थी मम्मा? जब तू 2-2.25 साल की थी। पर फिर जब मैं अकेले घर से बाहर निकली तब मुझ पर नजर नहीं रख पाती होगी ना? तब भी डर लगता होगा ना आपको? हर माँ को लगता है, हर वक्त ध्यान बस बच्चे पर ही रहता है। जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना, नजरों से दूर, तब 2 चीजें बच्चों की रक्षा करती हैं। एक माँ की प्रार्थना और दूसरे माँ के संस्कार। माँ की प्रार्थना तुम्हें चोट से बचाती है और माँ के संस्कार किसी गलत रास्ते पर चलने से। आप मेरे लिए प्रार्थना करती है ना, बस इसलिए मैं आज बच पाई, वरना पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता बेटा, देख तू ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे। क्यों इतनी घबराई हुई है तू? हाँ, सब ठीक है। देख तू घर आ गई है, अब तो सब ठीक हो गया। मम्मा, आप रो रहे थे? मुझ साफ सफाई कर रहे थे ना तुम्हारे कमरे की। देखो तू धूल आंख में चली गई, थोड़ा पानी निकल। अच्छा, और कुछ बोलना है आपको? कितना झूठ बोलते हो आप मुझसे। साफ साफ पता चल रहा है कि आप रो रहे थे। सब पता है मुझे, झूठ मत बोलो आप। एंड पता है किससे होता है? लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑस्मोसिस के कारण। मैंने ये सब पढ़ा बायोलॉजी के क्लासेस में। बताओ क्यों उदास थे आप? क्यों रो रहे थे? दादी ने कुछ बोला या फिर भैया ने? आप बताओ, मैं अभी कुछ। आशु, कितना अच्छे से साइंस पढ़ रही हो तुम, है? बस ऐसे ही पढ़ना। अभी तू रोना बंद कर, कपड़े बदल और जल्दी से बाहर आ। हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। हाँ, गुंजन बहू भी आजकल कुछ ज्यादा ही गुंडी हो गई है। अरे जन्मदिन का तोहफा मिला, साड़ी पहनकर नीचे नहीं, और हमें दिखाया भी नहीं। मम्मी जी, शायद ना वो साड़ी को एक्सचेंज करने के बारे में सोच रही होंगी, पर रवि भैया ने रिसीट संभाल के रखी होगी क्या? गिफ्ट को मिलते ही उसको एक्सचेंज कराने वाली आदत भाभी की नहीं है। उनको तो जो कुछ भी दे दो प्यार से वो रख लेती हैं। बाबा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी खरीदो, सबसे पहले उसकी रसीद संभाल के रखनी पड़ती है। तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो गिफ्ट देखने के लिए? हैं? बहू को टाइम मिलेगा दिखा देगी। भैया ने पूछा भी था कि भाभी को चाहिए क्या, या अपनी पसंद से कुछ भी लाके दे दिया। चुप कर, बीच में मत बोल भैया और भाभी के। 18 साल बड़ा है रवि तुमसे। वैसे हमने ना जासूस भेज दिया है पता करने के लिए। ये रे, पापा ने ये सारी गिफ्ट की है मम्मा को। कितनी प्यारी है। अरे वाह, वाओ, दिखाओ दिखाओ। अरे बड़ी कीमती साड़ी दिख रही है ये तो। अरे क्यों ना हो, अपनी बीवी के लिए लाया है। और वैसे भी कीमती तोहफे तो अपनी बीवी को ही दिए जाते हैं, किसी और को नहीं।
ये सब मुझे दे दो, मैं टेबल पे रख देता हूँ, तुम जाके बाकी का सामान लेके आ जाओ। हमेशा से हम ही टेबल लगाते हैं, आज आप मदद कर देंगे तो कल हम फिर से उम्मीद कर बैठेंगे। हम रख देते हैं। बधाई हो बेटा, आखिर पत्नी को गिफ्ट देने की तमीज तुम में आ ही गई। बाकी पहले तो याद दिलाने पर भी भूल जाया करते थे और कहते थे खरीद लेगी जो खरीदना है। ऐसे रवि भैया लगा दी धारा, मतलब इतनी अच्छी साड़ी गिफ्ट करके आपने मेरी मुसीबत बढ़ा दी। मुझे इससे अच्छा गिफ्ट देना पड़ेगा ना साक्षी को। हाँ तो वाइफ हूँ तुम्हारी, मुझे गिफ्ट नहीं दोगे तो क्या अपनी किसी सहेली को गिफ्ट दोगे? लो अरे बहू, सारा खाना आ गया हो टेबल पर, तो आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ ना। नहीं मम्मी जी, हम परोस देंगे, आप लोग खा लीजिए, हमारा मन नहीं है। अब मन को क्या हुआ? मन तो बेजुबान है, बोल थोड़ी ना पाएगा क्या हुआ है। आप लोग खाइए ना, हमें भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है बहू? नहीं, भाभी को कुछ तो हुआ है, बस बता नहीं रही हैं। कहीं गुंजन को अनीता को दी हुई साड़ी का सच तो नहीं पता चल गया? अनीता जी की यादें इतने सालों से संभाल के रखी है इन्होंने। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।